पाकिस्तान में हूँ वसीम अली, आप देख रहे हैं PMLN सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने जिनका ये बड़ा दावा था कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, उन्होंने आज कुलभूषण यादव यानी कि इंडियन जासूस को, जिसने पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर जो है दहशतगर्दी की, उसको एनआरओ दे दिया है। आज कौमी असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जो एक बिल पेश किया और बिल ये था कि कुलभूषण यादव को जो है अपील का हक दिया जाए, और उस बिल को हुकूमत ने अप्रूव किया है और कुलभूषण यादव को जो है उन्हें एक अपील का एक बार फिर से हक दे दिया गया है। मई 2020 के अंदर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है वो स्पेशल ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिस ऑर्डिनेंस के मुताबिक उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील का हक दिया गया था। उससे पहले कुलभूषण यादव को मुकम्मल सबूतों के साथ, और उसने खुद ही एक्सेप्ट किया था कि वो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस रहा है। उसने मुकम्मल जो है वो इस चीज़ के शवाहिद भी दिखाए थे और मुकम्मल सबूतों के बाद उससे जो है वो सज़ाए मौत सुनाई गई थी। लेकिन तब्दीली सरकार जो कि माजी में नवाज शरीफ को जो है मोदी का यार कहते थे, बड़े नारे लगाते थे, नवाज शरीफ पर गद्दारी के फतवे लगाते थे, आज वो खुद जो है वो मोदी से दोस्ती करने के चक्कर में जो है वो कुलभूषण यादव को जो है रिहा करने पर आमादा हो चुके हैं। और ये अभी इब्तदा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, जैसे अभिनंदन को दूसरे रोज़ ही छोड़ दिया गया था, ऐसे ही तब्दीली सरकार जो है किसी भी वक्त जो है कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से वापस भेज देगी और सलामत बाहिफाजत जो है वो इंडिया भेज दिया जाएगा। अभी इसे हक दिया जा रहा है, जबकि ऐसा दहशतगर्द है, कौमी सलामती का इशू है, इसे डायरेक्ट जो है फांसी, अगर एक बार सज़ा सुनाई जा चुकी है तो इसे फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता। अगर आज कोई पाकिस्तानी जो इंडिया के अंदर गिरफ्तार हो जाए पाकिस्तानी, तो उसे फ़ौरन जो है वो सज़ाए मौत सुनाई दी जाती है। कोई भी, ना उससे किसी को मुलाकात का हक होता है, ना ही उससे जो है वो अपनी सफाई में कुछ कहने का हक होता है, ना ही उससे कोर्ट के अंदर कोई अपील का जो है वो मौका मिलता है। लेकिन ये कुलभूषण यादव जो कई सालों से गिरफ्तार है और चीज़ को वो एडमिट कर चुका है कि उसने बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की है, और आज तब्दीली सरकार उसे ही जो है वो दे रहे हैं। फिर आज ज़रा गैरत ईमानी जगा कर ये बोलिएगा, बताइएगा कि कौन है जो गद्दार है, कौन है जो मोदी का जो है यार है, जो आज जो है मोदी के लिए, मोदी जो हुकूमत है वो खुद इतनी जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही कि कुलभूषण यादव के केस को, लेकिन पाकिस्तान उतावला हो रहा है। पहले अभिनंदन को कैसे छोड़ा, एक दिन भी जो हमें उसे यहाँ पास नहीं रख सके, दूसरे रोज़ जो हमारे पैर जलना शुरू हो गए, हमें उसे वापस करना पड़ा। अब यही कुछ दोबारा से यही हो रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द आएंगे वो दहशतगर्दी करेंगे, मासूम जानों को जो लेंगे, कत्ल व गारत का बाजार गर्म करेंगे, मस्जिदों के अंदर, स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को, नौजवानों को, सबको शहीद करेंगे, हम उन्हें फांसी भी ना दें। क्या अगर ऐसा ही होता रहा तो कल पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होंगे। बड़ी मुश्किल से जो है वो दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था। लेकिन अगर ऐसे ही दहशतगर्दों को, मुल्की जो ऐसे दुश्मन हैं, जो भारत से दुश्मनों को भेजा जाता है दहशतगर्दों को, अगर आज पाकिस्तान उन्हें छोड़ देता है तो कल फिर से वैसी एक्टिविटीज़ करेंगे। और हुक्मरानों का क्या है, जाएंगी तो आम आवाम की जाने जाएंगी। आम हमारे बच्चों को, पेशावर के अंदर क्या हुआ, हमारे कितने स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे थे, आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया सबको याद होगा, वहाँ पर हमारे बच्चों के साथ किया हुआ, और कौन करने वाला था, यही भारत था, और तब वहाँ भी दहशतगर्दी करने वाला। आज हम दहशतगर्द को जो है वो हम उसके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, और ये हुकूमत जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कुलभूषण यादव केस से जान छुड़ाई जाए, किसी तरीके से बाहिफाजत जो है वो इंडिया को वापस किया जाए। और अगर आज ही एकदम उसमें नॉन पीपल्स पार्टी कोई और कर देती तो जो है वो उनके गले में जो है वो गद्दारी के तोग जो है वो लटका दिए जाते। लेकिन क्या करें, नराले के काम भी नराले हैं, और इससे कोई पूछने वाला भी फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो इससे पूछेगा। लेकिन ऐसा करने से जो है तारीख़ के अंदर जो है वो अच्छे अल्फाज के साथ इन्हें याद किया जाएगा।